दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को कच्चा चबा डाला और अफगानिस्तान को इस मैच में बुरी तरह से रौंद कर रख दिया। दोस्तों, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला कराची में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी और रयान रिकेल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका को शानदार शुरुआत दी और 5 ओवर में ही टीम का स्कोर 28 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन फिर छठे ही ओवर में मोहम्मद नबी टोनी डी जॉर्जी को आउट कर देते हैं और साउथ अफ्रीका को पहला झटका दे देते हैं। टोनी डी जॉर्जी के आउट होने के बाद कप्तान तेम्बा बाउमा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और दोनों बल्लेबाज यहां से शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और 10 ओवर में टीम का स्कोर 46 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद 16वें ओवर में रयान रिकेल्टन शानदार 50 रन ठोक देते हैं और साउथ अफ्रीका तेजी से एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ने लगती है, जहां तेम्बा बाउमा और रयान रिकेल्टन अगले 20 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 104 रनों तक पहुंचा देते हैं। फिर 25वें ओवर में कप्तान तेम्बा बाउमा भी अपनी 50 पूरी कर लेते हैं, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद नबी सेट हो चुके कप्तान तेम्बा बाउमा को 58 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इस बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं। इसके बाद कप्तान बाउमा की आउट होने के बाद रस्सी वैन डेयर डूसन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं और उनका साथ देते हैं रयान रिकेल्टन और दोनों बल्लेबाज अगले 30 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका का स्कोर 175 रनों तक पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी ओर रयान रिकेल्टन 89 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते चले जाते हैं और अंत में 35वें ओवर में जाकर रयान रिकेल्टन साउथ अफ्रीका के लिए शानदार शतक लगा देते हैं और टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 199 तक पहुंचा देते हैं। लेकिन फिर गेंदबाजी करने आए राशिद खान सेट हो चुके बल्लेबाज रयान रिकेल्टन को विकेट के पीछे खड़े फील्डर रहमतुल्लाह गुरबाज के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन भेज देते हैं और रयान रिकेल्टन साउथ अफ्रीका के लिए शानदार 102 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं। इसके बाद एडेन मार्कराम और रस्सी वैन डेयर डूसन बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और फिर 42वें ओवर में रस्सी वैन डेयर डूसन शानदार अर्धशतक लगाते हैं और टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 245 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में नूर अहमद रस्सी वैन डेयर डूसन को 52 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं। रस्सी वैन डेयर डूसन के आउट होने के बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन वह भी ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते और महज 14 रन बनाकर फजल हक फारूकी के शिकार हो जाते हैं और अगले ही ओवर में अजमतुल्लाह ओमर जाई मार्को यानसन को भी 0 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज देते हैं। वहीं दूसरी ओर 49वें ओवर में एडेन मार्कराम अपनी 50 पूरी करते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम अपने 50 ओवर में 315 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर देती है। साउथ अफ्रीका की टीम अपने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 315 रन बनाने में सफल रहती है और अब यहां से अफगानिस्तान को जीत के लिए अगले 50 ओवर में 316 रन बनाने होते हैं और लक्ष्य का पीछा करने के लिए रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन दोनों ही ओपनर बल्लेबाज टीम के लिए ज्यादा देर मैदान पर नहीं टिक पाते। जहां गुरबाज 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, वहीं इब्राहिम भी मात्र 17 रन बनाकर अफगानिस्तान का साथ छोड़कर पवेलियन लौट जाते हैं। दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद सादिकुल्लाह अटल बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन वह भी मात्र 16 रन बनाकर कगिसो रबाड़ा के शिकार हो जाते हैं। इस तरह अफगानिस्तान की टीम 14 ओवर में 50 रन के स्कोर पर अपने 3 अहम विकेट खो देती है। इसके बाद अफगानिस्तान के लिए स्ट्राइक पर मौजूद होते हैं रहमत शाह और हसमतुल्लाह शाहिदी, लेकिन अगले ही ओवर में हसमतुल्लाह शाहिदी भी बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं और यहां से अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी थी। एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दूसरी तरफ रहमत शाह एक छोर संभालकर बल्लेबाजी कर रहे और 33वें ओवर में रहमत शाह शानदार अर्धशतक लगाते हैं और उसके बाद भी रहमत शाह बल्लेबाजी करते रहते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाते और यहां से पूरी अफगानिस्तान की टीम 208 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन रहमत शाह ने बनाए, जिन्होंने 90 रनों की पारी खेली। उनके अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। इसी के चलते अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को 107 रनों के बड़े अंतर से हार जाती है और साउथ अफ्रीका की टीम इस शानदार मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लेती है और इस मैच में साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज रयान रिकेल्टन को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांच कैसा लगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।